एक बड़ी खबर जो पहले भी कुछ रिपोर्ट्स में हमने आपके सामने रखी है वो ये कि भारत जोड़ो यात्रा को जो कामयाबी मिली है इसके बारे में शायद कांग्रेस ने भी शुरुआत में नहीं सोचा होगा, लेकिन जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती गई, यात्रा को कामयाबी मिलती गई, निश्चित तौर पर इसके बाद कांग्रेस के जहन में ये ज़रूर उठा होगा कि इस यात्रा को अब आगामी चुनाव तक जारी रखना चाहिए या चुनावी राज्यों में इससे बड़ा फायदा लेना चाहिए। पहले यात्रा का मकसद था नफरत तोड़ो भारत जोड़ो, इस स्लोगन के साथ यात्रा शुरू हुई थी, लेकिन धीरे धीरे राहुल गांधी का एक नया चेहरा, उनका एक नया पॉलिटिकल कद देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पर कांग्रेस इसको भुनाना चाहती है। जो दक्षिण के राज्यों में सफलता भारत जोड़ो यात्रा को मिली है वही सफलता वो उत्तर के राज्यों में और खास तौर पर चुनावी राज्यों में चाहती है, लिहाजा इसको लेकर एक बड़ा कदम उठाया जाना। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी के बाद कांग्रेस आने वाले दिनों में इस यात्रा के एक्सटेंशन को प्लान कर रही है। जी हां, इस यात्रा को आगे बढ़ाने या बड़ा करने पर विचार किया जा रहा है। किस तरीके से वो आपको बताते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस राज्यों में भी यात्रा निकालने की तैयारी कर रही है। खबर है कि पार्टी पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड समेत कई अन्य राज्यों में यात्रा के साथ साथ बड़े आयोजन करेगी। फिलहाल वायनाड सांसद राहुल गांधी की अगुवाई में पद यात्रा तेलंगाना में है। 7 सितंबर से शुरू हुई यात्रा को 55 दिनों का समय हो चुका है। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कल ओडिशा, आज असम और 1.5 महीने बाद पश्चिम बंगाल में शुरू होने वाली यात्रा समेत व्यक्तिगत यात्राएं नियमित रूप से निकाली जाएंगी। प्रदेश के नेता राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के साथ पदयात्रा में शामिल होंगे। साथ ही उन्होंने सद्भावना यात्रा की शुरुआत की भी जानकारी दी। जयराम रमेश ने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा के सभी सदस्य चार मीनार पर जुटेंगे और राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। इस दौरान कांग्रेस प्रवक्ता ने ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन यानी AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि ओवैसी की पार्टी का काम भाजपा के लिए कांग्रेस के वोट काटना है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी भी इसी तर्ज पर काम कर रही है। जयराम रमेश ने कहा वो मेरे अच्छे दोस्त हैं और स्थायी संसदीय समिति के सदस्य हैं जिसका मैं अध्यक्ष हूं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो भाजपा से ऑक्सीजन लेते हैं और उनकी पार्टी भाजपा को वापस बूस्टर डोज देती है। ओवैसी के बारे में ये सारी बातें जयराम रमेश कह रहे हैं। हम आपको भी इसी तरह देखते हैं, यानी आम आदमी पार्टी को भी इसी तरह देखते हैं। पार्टी साल 2012 के RSS समर्थित आंदोलन से निकली है। कांग्रेस नेता ने कहा इंडिया अगेंस्ट करप्शन RSS का मुखौटा संगठन था और आप उससे निकली है। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी नेता जिस तरह प्रचार कर रहे हैं, जिस तरह वो मुद्दों को उठा रहे हैं, उससे साफ हो गया है कि उनमें और भाजपा में कोई अंतर नहीं है। जयराम रमेश ने दावा किया कि भाजपा और आम आदमी पार्टी केवल दिखावे के लिए लड़ते हैं। उन्होंने कहा यह सच है कि पंजाब सरकार और दिल्ली सरकार के माध्यम से अनेक विज्ञापन किए जा रहे हैं, मीडिया में आपका बुलबुला पैदा किया गया है, लेकिन जमीनी स्तर पर आप कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों के लिहाज से देखें तो गुजरात में लड़ाई भाजपा और कांग्रेस के बीच है। उन्होंने आपको भाजपा की बी टीम करार देते हुए आरोप लगाया कि अगर आप मैदान में उतरेगी तो केवल भाजपा की मदद से कांग्रेस के वोट काटने के लिए ऐसा करेगी। हालांकि जिस तरीके से जयराम रमेश इन यात्राओं की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं उससे एक बात तो साफ है कि इस यात्रा के जरिए वो आम लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं। इन्हीं यात्राओं के जरिए वो पार्टी का जनाधार मजबूत करना चाहते हैं और इसके लिए कांग्रेस अलग अलग नाम से यात्रा को शुरू कर रही है। कांग्रेस ये अच्छे से जानती है कि अगर बीजेपी को टक्कर देना है तो जमीनी स्तर पर काम करना बहुत आवश्यक है। हालांकि इन यात्राओं के जरिए कांग्रेस को लाभ होता दिख रहा है, क्योंकि अभी इस यात्रा के प्रयोग के लिए कांग्रेस ने गुजरात में परिवर्तन यात्रा निकालने की तैयारी कर ली है। मोरबी हादसे की वजह से एक दिन आगे बढ़ाया गया इस यात्रा को, मंगलवार से अब ये यात्रा निकलेगी। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस को काफ़ी फायदा भी हुआ है और भारी संख्या में लोग कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं। मोरबी पुल हादसे के कारण कांग्रेस ने गुजरात में परिवर्तन संकल्प यात्रा जो शुरू हो रही थी उसको स्थगित किया। बड़ा फैसला लिया गया, लेकिन एक दिन के लिए इसको स्थगित किया गया और कल से फिर ये यात्रा यानी मंगलवार से निकाली जाएगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री और गुजरात कांग्रेस प्रभारी अशोक गहलोत ने कहा कि आज कांग्रेस की 5 रैलियां थी, स्थगित कर दी गई हैं। इतनी बड़ी घटना हुई है। आपको बता दें गुजरात में कांग्रेस की परिवर्तन संकल्प यात्रा का आगाज होने वाला था। इसमें सचिन पायलट, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, मुकुल वासनिक और तमाम बड़े चेहरे जो हैं कांग्रेस के वो शामिल होने वाले हैं। और ये यात्रा आगे बढ़ गई है बेशक एक दिन, लेकिन यात्रा का कार्यक्रम वैसा ही रहेगा जैसे पहले निर्धारित किया गया था। कांग्रेस आला कमान ने परिवर्तन संकल्प यात्रा समेत अन्य कार्यक्रम जो आज थे उन्हें रद्द किया मोरबी के हादसे के बाद। कुछ समय के बाद से कांग्रेस अपनी यात्राओं को अन्य
राज्यों में भी आगे बढ़ाएगी, ये बात भी तय है। ये तो स्पष्ट हो गया है कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस जबरदस्त उत्साह में है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस को जनता के बीच जाने की चाबी मिल गई है। कांग्रेस को यह भी समझ में आ गया है कि जनता से आत्मीय जुड़ाव, राहुल गांधी का जनता के बीच में जाना, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाना, उनकी बातों को सुनना, ये काफ़ी प्रभावशाली तकनीक साबित हुई है। इसके बारे में शायद इतना कांग्रेस ने नहीं सोचा था कि अचानक से कुछ महीनों में, 50 दिन की ही यात्रा लगभग हुई है, इतने समय में, 1.5 महीने के समय में ही राहुल गांधी की इमेज में एक ज़बरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। वो नैरेटिव जो अभी तक राहुल गांधी को लेकर बीजेपी की तरफ से बनाया गया था, उनको अपरिपक्व बताने की कोशिश की गई थी, या गुलाम नबी आज़ाद कुछ समय पहले तक चर्चा में थे, कांग्रेस खत्म हो रही है, कपिल सिब्बल के बाद गुलाम नबी आज़ाद चले गए के बाद एक बड़े नेता छोड़ रहे हैं, राजस्थान में पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है, अध्यक्ष नहीं बनना चाहते। आपको याद होगा इतने सारे सवाल खड़े हो गए थे और ऐसा लग रहा था कि पूरी तरह से कांग्रेस का किला ढह गया है। लेकिन अचानक से भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने के बाद ही तमाम कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। सोशल मीडिया और जमीन पर कार्यकर्ता एक्टिव हो गए। इसको देखते हुए हमने पहले भी आपको बीच में कुछ रिपोर्ट्स में बताया था कि भारत जोड़ो यात्रा एक ऐसा प्रयोग रहा है जिससे कांग्रेस सिर्फ इस यात्रा तक सीमित नहीं रहना चाहेगी। वो जानती है कि ये जो ट्रैक्शन मिला है, जिस तरीके से लोगों का रिस्पॉन्स मिला है, इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। लिहाजा उस खबर पर मुहर लगती दिखाई दे रही है, क्योंकि कांग्रेस अब भारत जोड़ो यात्रा के एक्सटेंशन के तौर पर अलग अलग राज्यों में भी इस यात्रा को निकालने की तैयारी कर रही है और निश्चित तौर पर चुनावी राज्यों में इस पर ज्यादा जोर रहेगा। राहुल गांधी अब कांग्रेस के चेहरे के तौर पर सामने हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष पद की कुर्सी दे दी गई है। जितने भी पार्टी के कार्य होंगे, डिसीजंस होंगे, वो काम खड़गे को करना है, लेकिन पार्टी का चेहरा या पूरा दांव जो है वो राहुल गांधी के चेहरे पर लगेगा। यानी राहुल गांधी अपनी स्वीकार्यता कांग्रेस में तो साबित करने में कामयाब रहे हैं, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस में ही उनके नेतृत्व को लेकर बहुत सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या उनके चेहरे पर फिर से चुनाव लड़ना चाहिए। अब बड़ी चुनौती यह है कि विपक्षी खेमे के जितने दल हैं, जिनको लेकर शरद पवार ने पहले भी टिप्पणी की है कि यदि कोई मोर्चा तैयार करना है तो आपको पहले की भांति कांग्रेस को केंद्र में रखना होगा। क्या विपक्षी दल भी भारत जोड़ो यात्रा को इसी तरह लेंगे? महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, शरद पवार जैसे चेहरे पहले ही भारत जोड़ो यात्रा को अपना समर्थन दे चुके हैं। नीतीश कुमार भी बहुत दूर नहीं दिखाई पड़ते हैं। लालू प्रसाद यादव भी राहुल गांधी को समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं। और अब यात्रा में कितना एक्टिवली ये लोग शामिल होते हैं तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस सब के बीच में चाहे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हों या फिर महाराष्ट्र बिहार की राजनीति के चेहरे हों, इन सब का साथ कहीं ना कहीं राहुल गांधी को मिलते दिखाई दे रहा है। दो बड़े चेहरे हैं। अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस की राजनीति बहुत अलग मोर्चे पर काम करती है। दोनों एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। कांग्रेस के जो वोट कटते हैं वो आम आदमी पार्टी को मिलते हैं। और पश्चिम बंगाल की राजनीति भी कुछ कुछ यही है। कांग्रेस खत्म हुई तो तृणमूल कांग्रेस पैदा हुई या ज्यादा ताकतवर हुई। इसीलिए ना तो ममता बनर्जी ना अरविंद केजरीवाल खुल के कांग्रेस का समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं। इनकी सोच ये है कि चुनाव के बाद के जो नतीजे होंगे उसके आधार पर तय किया जाएगा कि किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है। कुल मिलाकर विपक्ष का एक मोर्चा भी इसके साथ में बनता दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पर अलग अलग राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये यात्राओं का जो एक्सटेंशन कांग्रेस निकालने जा रही है, उसमें इस बात पर भी जोर होगा कि किस तरीके से राहुल गांधी की विपक्ष के नेता के तौर पर एक स्वीकार्यता तमाम विपक्षी दलों में बनाई जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।